पीसीआई वाट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बीच में छोड़ने से आपको समझ में कम आता है। कूलॉम का नियम वैज्ञानिक कूलॉम ने दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के संबंध में जो नियम दिया उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो कूलॉम का जो स्टेटमेंट था, वो कूलॉम का स्टेटमेंट क्या था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशित, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात माना एक आवेश है, इसको हमने माना Q1, स्थिर बिंदु आवेश Q1। दूसरा आवेश है स्थिर बिंदु आवेश Q2। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है स्मॉल r, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो कूलॉम का नियम हमने क्या बोला कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो कूलॉम के नियम अनुसार विद्युत बल इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। तथा इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। तथा कूलॉम के नियम अनुसार जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के समानुपाती होते हैं। इसे दूसरा समीकरण एक और दो को मिलाने पर इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाने पर A इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के समानुपाती नियतांक है। ये आपका क्या है? कूलॉम का नियम है कि क्या है? समानुपाती नियतांक, जहां के समानुपाती नियतांक के का मान, जो के होता है इसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। यदि Q1 Q2 आवेश के मान कूलॉम में और बीच की दूरी मीटर में दी है, तो K का मान 9×10⁹ सुविधा के लिए इसे, यदि माध्यम क्या है? वायु है, इसे क्या लिख लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। माध्यम क्या है? माध्यम वायु। तब बल कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वायु हो या फिर निर्वात, दोनों के लिए, ठीक है। ये आपका क्या है? ये समीकरण है कूलॉम के नियम। इसको हम समीकरण 3 मान लें। यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम है
जिसका परावैद्युतांक के, अब परावैद्युत जो कुचालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। जो कुचालक होते हैं उन्हें परावैद्युत कहते हैं। और इनका जो परावैद्युतांक है वो कितना है? के। दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम है, उसका परावैद्युतांक क्या है? के। जब परावैद्युतांक के है तब ये जो स्मॉल के होगा, स्मॉल के, ये वाला, इसका मान क्या हो जाएगा? माध्यम क्या है? तो परावैद्युतांक है जिसका परावैद्युतांक कितना? के। तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो आपका यहाँ पे एप्सिलॉन 0 था, ये जो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 था, ये क्या था? निर्वात की वैद्युतशीलता। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन आया है ये होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो अब के स्थान पे इस समीकरण में क्या रखेंगे? माध्यम के लिए, ये क्या है? माध्यम के लिए बल कितना मान लिया? एफ डैश कितना हो जाएगा? एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, अब ये आपका काय के लिए हो गया? माध्यम के लिए। अगर आपको एप्सिलॉन के स्थान पे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो एप्सिलॉन के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी आपका काय के लिए हो गया? माध्यम के लिए, कूलॉम के नियम अनुसार। बस अब जो के का मान होता है, परावैद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर निर्वात है तो के का मान कितना होगा? 1 होगा। यदि वायु है तब के का मान 1.00026 लगभग एक ही है। अगर आपका कागज है तो के का मान 3.5 होगा। यदि जल है, जल के लिए के का मान 80 होता है। और परावैद्युत माध्यम आपका कोई धातु है, कोई भी धातु है, धातु के लिए के का मान अनंत होता है। इससे आपको देखने से पता चल रहा है कि कोई भी जब माध्यम होगा तो विद्युत बल का मान घट जाएगा। मतलब माध्यम मत देने पर विद्युत बल का मान घटता है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आपका एप्सिलॉन 0 क्या है? आपका एप्सिलॉन 0 है। तो पूछा गया जाता है एप्सिलॉन 0 का मान यूनिट के का मान आप लोग नोट कर लेना कहीं पे, ये सूत्र सब नोट करते जाना। इसके बाद एप्सिलॉन 0 का मान मात्रा तथा विमीय सूत्र। एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रा तथा विमीय सूत्र। अब मान कितना होता है? तो अभी हमने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। इसको पलट दें तो 4
एप्सिलॉन जीरो का मान कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9। आता क्या होता है, आता बात निकालिए, एप्सिलॉन जीरो कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू पता है 4 गुणा पाई गुणा 9, सबका भाग देंगे एक में, तो एप्सिलॉन जीरो का मान कैलकुलेट करने पर 8.85 गुणे 10 के घात -5। यहाँ पर क्या निकाला मैंने मान, क्या निकाला अभी मान। अब क्या निकालेंगे मान। मात्रक क्या होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक है, तो हमें इसका मात्रक चाहिए, तो हम क्या करें 1/4 एप्सिलॉन जीरो पूरे का मात्रक कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसे पलट दें तो क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 क्या है आंशिक मान है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। यहाँ पर क्या आ गया मात्रक। अब क्या निकालें विभव, विभव कैसे निकालेंगे कूलम, तो आवेश की विभव पता होनी चाहिए। आवेश क्यू बराबर कितना होता है आई की विभव ए, टी की विभव टी। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ न्यूटन का मात्रक है बल का, एफ बराबर कितना होता है एम इंटू ए। अब जब मान की विभव पता हो तो त्वरण की हो सकता ना हो पता, तो त्वरण की विभव, त्वरण का सूत्र क्या होता है वेग परिवर्तन, तो एम इंटू डीवी बटे डीटी। अब वेग की विभव पता हो, अब वेग की भी नहीं है पता, तो वेग का सूत्र पता हो, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, क्या हो जाएगा एम वेग का क्या होगा विस्थापन बटे समय, डी स्क्वायर एक्स, विस्थापन को कैसे प्रदर्शित करेंगे एस, डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर। डी क्या है आपका समाकलन है, सॉरी अवकलन है, डिफरेंस है, इसे हम छोड़ भी सकते हैं। जैसे आप डेल्टा बी बटे डेल्टा एस लिखते हो या फिर डी नहीं लिखना है तो डेल्टा लगा सकते हो, तो डेल्टा है अंतर है, तो इसे आप क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो। तो द्रव्यमान की विभव क्या होगी एम, विस्थापन की विभव क्या होगी एम, समय टी की विभव क्या होगी टी, ऊपर जाएगा -2। तो बल की विभव कितनी मिल गई, यह सीधे आप याद रखो बल की विभव कितनी होती है एम एन टी -2। लंबाई की विभव एल, दूरी की विभव मिल गई। अब यहाँ पर सूत्र मात्रा तो एप्सिलॉन इक्वल सी मतलब कूलम मतलब आवेश की विभव कितनी है ए टी, पूरे का क्या होता है इसका बटे न्यूटन का मात्रक बल की विभव कितनी है एम एल टी -2, याद रखना है एम एल टी -2। इसके बाद मीटर का मात्रक लंबाई की विभव कितनी होती है एल। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करते कितना हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम एल टी -2 L2, सबको ऊपर ले जाए तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू m -1 L -3 T4 A2, ये इसकी क्या है विभव। ठीक है, अब अभी हमने आपको प्रवाह विद्युत बताया था, तो प्रवाह विद्युत की परिभाषा भी तो हमने आपको बताया था एप्सिलॉन इक्वल टू
एप्सिलॉन 0 इंटू के पढ़ाया था। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो इसकी परिभाषा परावैद्युता की परिभाषा कैसे देखेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसकी कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होता। अब आता है आपका कूलाम के नियम का महत्व। महत्व क्या है, महत्व देखिए कूलाम के नियम का जो महत्व के महत्व क्या है, महत्व आपकी ये है कि जैसे परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के लिए नाभिक से बना रहता है, अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो कूलाम के नियम में जो बल लगता है, उस बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। कूलाम का जो नियम है, इसके अकॉर्डिंग जो विद्युत बल प्राप्त हुआ है, ये एक केंद्रीय बल है। क्यों, क्योंकि जो इसकी क्रिया रेखा होती है सदैव आवेश को मिलाने वाली एक सरल रेखा के अंतरिक्ष होती है। तीसरा महत्व क्या है, यह है 10⁻−15 मीटर, 10⁻−10 मीटर, मतलब परमाणु और नाभ की दूरियों तक भी लागू रहता है। लेकिन 10⁻−16 मतलब तब लागू नहीं होगा, नाभिक के भीतर ये नहीं लगेगा। तो ये 10⁻−15 मीटर तक कहा परमाणु दूरी 10⁻−10 से 10⁻−15 मीटर तक भी लागू रहता है और अनंत दूरियों तक भी लागू रहता है। ये इसके क्या है, महत्व। अब कूलाम के नियम का सदिश, कूलाम के नियम का सदिश कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है, तो माना दो आवेशित कण ए तथा बी जो मूल बिंदु O से R1 स्थिति सदिश तथा R2 स्थिति सदिश पर स्थित बिंदु A तथा B के बीच की दूरी स्मॉल r है। आवेशित कण A का पर आवेश q1 है, आवेशित कण B पर आवेश q2। तब पहले आवेश के कारण फर्स्ट ए आवेश के कारण बी पर बल एफ बी ए क्या होगा, एफ बी ए। कूलाम के नियम से क्या होता है, सबसे बड़ा कौन हो पाए, एप्सिलॉन 0 माध्यम और वायु का मानेंगे इनटू q1 q2 बटे r²। अब ये तो सदिश है नहीं, तो सदिश के लिए हमें क्या करना होगा, इस बल की दिशा दिखानी होगी। अब बल की दिशा क्या होगी, r a b क्या होगी, r a b जो क्या है बल की दिशा में, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, बल की दिशा में एकांक सदिश। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो एकांक सदिश। अब इसे जिसे जो आपका r1 वेक्टर है, ये क्या है आपका r1 वेक्टर, ये कितना होगा o a वेक्टर, r2 वेक्टर है, ये क्या होगा o b वेक्टर। ठीक है, अब एकांक सदिश का सूत्र आपने पढ़ा होगा, a वेक्टर एक है, a क्या इक्वल टू a वेक्टर बटे a वेक्टर का परिमाण। तो इसे आप खोल सकते हो कैसे, f b a
वेक्टर इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R ए बी वेक्टर बटे R ए बी वेक्टर का परिमाण, और ए बी वेक्टर का परिमाण कितना है, स्मॉल r, तो ये r यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो f बी ए वेक्टर इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R क्यू इंटू R ए बी, ये आपका क्या मिल गया, सदिश, किसके कारण, ए आवेश के कारण बी पर, इसी प्रकार बी के कारण, बी आवेश के कारण ए पर निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, एफ ए बी वेक्टर इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R क्यू R बी ए वेक्टर, ये आपका सूत्र मिल जाएगा। अब हम जानते हैं R ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, माइनस R बी ए वेक्टर, सदिश की प्रॉपर्टी से R ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, माइनस R बी ए वेक्टर। अब यहाँ पर कूलाम के नियम के सदिश रूप के महत्व होते हैं, कूलाम के नियम के सदिश रूप के महत्व होते हैं, वो महत्व क्या है, इसका महत्व एक, कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व क्या है, कूलाम का नियम का सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, अर्थात F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो पता ही होगा। दूसरा क्या होता है, जैसे हमें Q1 Q2 दोनों आवेशों का जब हम गुणा करेंगे और यदि यह वैल्यू आपकी पॉजिटिव आए, यदि यह वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, तब जो बल होगा वो आपका प्रतिकर्षण होगा, और यदि माइनस आता है तो बल जो होगा वो क्या होगा, आकर्षण का होगा। ठीक है, अब कूलाम के नियम के सदिश रूप हो गया, यहाँ पे